इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। कमाने वालों की, जिनमें किसानों की संख्या प्राय 3/4 है, कुछ ऐसी बेढब हालत है कि करते तो हैं सब कुछ वही, मगर उनके कान और नाक को पकड़कर उन्हें मनमाने ढंग से चलाते हैं दूसरे ही। चाहे जीवन के लिए जरूरी चीजों को लीजिए, फौज और पुलिस को लीजिए, जेल और कचहरियों को लीजिए, कल कारखानों को लीजिए, और अंत में चाहे आजादी तथा हक की लड़ाई को लीजिए, सर्वत्र खटते मरते हैं वे लोग ही, मगर उनके ऊपर बैठते हैं दूसरे ही लोग। आजादी और अधिकार की लड़ाई में नेता और लीडर की हैसियत से और बाकी जगहों में शासक, शोषक, जमींदार और पूंजीपति के रूप में सिर्फ दर्जे और रूप का नाम का ही फर्क है। यही असली परिस्थिति है और यही कारण है कि संसार के सभी मुल्कों में क्रांतियां होती रही, मगर नतीजा क्या हुआ? यही न कि केवल शासन और शोषक का बाहरी रूप और नाम बदल गया, मगर वह जारी है ज्यों का त्यों, बल्कि और भी भीषण रूप में। रूस के सिवाय और भी जगह क्रांतियां हुईं, इनकलाब हुए। फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और अन्य मुल्कों में भी, मगर क्या वहाँ के किसानों और मजदूरों के कष्ट दूर हुए? क्या उनका शोषण बंद हुआ? पहले यदि असभ्य और मनमाने ढंग से शोषण होता था, तो अब वही सभ्य और कानूनी ढंग से होता है। असल में कमाने वाले अपनी तकलीफों से ऊब कर बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं और कभी कभी जान की बाजी लगा देते हैं, जिस पर वे विश्वास करते और जिनको अपना अगुआ मानते हैं। उनकी ये सारी कोशिशें अंत में बेकार हो जाती है। उनका सब किया कराया गज स्नान हाथी का नहाना हो जाता है। यह बड़ी ही पेचीदा पहेली है और इसको सुलझाना निहायत जरूरी है। यदि सब किया धरा मिट्टी में ही मिल जाए तो अच्छा है कि कुछ करने से पहले यह नेतृत्व की समस्या ही हल कर ले। अब तक तो वे सारी शक्ति और बुद्धि लड़ाई में ही खर्च करते रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा? यह बात तो अच्छी तरह उन्होंने समझी नहीं, सिर्फ गोल गोल बातों में ही पड़े रहे। अब ऐसी गोल बातों का जमाना गया। अब तो हमें इन सब बातों को अच्छी तरह शुरू में ही साफ कर लेना होगा कि कहीं धोखा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यत्न पूर्वक प्राप्त किए दूध की रखवाली बिल्ली को ही सौंप दी जाएगी। इसलिए पद पद पर अपने नेताओं के विश्लेषण, उनकी देखरेख, उनकी निगरानी, उन पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत आ जाती है। नहीं तो जरूर ही धोखा खा जाएंगे। हमने
धन जन और जान गंवा के सर्वस्व की बाजी लगा के हक की लड़ाई लड़ी, मगर नतीजा कुछ न हुआ। वहीं गरीबी, वही शोषण और वही कष्ट जारी रहे। यह तो परले दर्जे की नादानी होगी। इसलिए हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है कि नेताओं के ऊपर खुफिया पुलिस का पहरा किसान और मजदूर ही रखे। जाति और धर्म के नाम पर सस्ती लीडरी का जमाना पहनकर आज हजारों मिलते और धोखा देते हैं। किसान स्वभावतः उनकी बातों में फंस जाते हैं, इसलिए वे जाति और धर्म के नाम पर नकली आंसू बहाते हैं ताकि लोगों पर जादू चले। इसलिए किसान मजदूर उनसे सजग हो जाएं। महज त्याग और बलिदान की बात पर विश्वास करना, इतिहास की शिक्षा से मुंह मोड़ना व आंख मूंदकर अपने को आग में झोंकना है। स्टॉप।